हेलो एवरीवन, हल्का करने सर से एग्ज़ाम का बोझ। मैं आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हूँ, रिंकू कंबोज। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। पार्ट 4। इस पार्ट 4 में आप देखेंगे कि एक वर्ड के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको या तो नंबर से कोड कर दिया जाएगा या फिर उनको सिंबल से कोड कर दिया जाएगा या फिर दोनों से ही कोड कर दिया जाएगा। अब आप देखिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नंबर से भी कोडिंग होगा, सिंबल से भी होगा और नंबर सिंबल दोनों से होगा। अब आप देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, कोविड कोविड को मार्कर नहीं चल पा रहा है। कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 31522294। कोविड को क्या लिखा जा रहा है? 31522294। ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन को कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर नंबर कितने हैं और यहाँ पर लेटर्स कितने हैं। इस वर्ड में लेटर्स कितने हैं? देखिए, नंबर ज़्यादा हैं, लेटर्स कम हैं, मीन्स नंबर आर मोर देन दी लेटर्स। तो एज इस कंडीशन में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि इनकी पोजीशंस को एज इट इज़ लिखा गया होगा। अब पोजीशन लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा। पहले एक क्वेश्चन के आधार पर समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया है कि सी की पोजीशन क्या होती है? 3। ओ की पोजीशन क्या होती है? 15। जिन लोगों ने अल्फ़ाबेट पोजीशंस याद हैं वो इसको आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिनको पोजीशन याद नहीं है उनको दिक्कत होगी। तो आपसे अनुरोध है कि पोजीशंस याद रखें। 2, इसको 9 और इसको 4। देखिए, ये सभी यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे में आपसे पूछ सकता है कि बताइए, कपिल को इसी कोडिंग लैंग्वेज में इसी प्रकार से क्या कोड किया जाएगा? अब देखिए, कपिल को क्या कोड किया जा सकता है? के का प्लेस वैल्यू क्या है? 11। ये 1 हो जाएगा, ये 1 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। तो क्या कोड किया जाएगा? 1 1 1 1 6 9 1 2 कोड किया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सी की प्लेस वैल्यू एज इट इज़ रखी गई है, ओ की 15 मीन्स फॉरवर्ड मेथड में रखी गई है। फॉरवर्ड वे क्या था हमारा कि यदि आपके पास कुछ लेटर्स हैं और इनको किन्हीं और लेटर्स में कन्वर्ट किया गया है, मीन्स रिप्लेस किया गया है, तो इनको हम ऐसे ही चेक करते हैं, मीन्स इनके डिफरेंस को हम फॉरवर्ड वे में देखते हैं। इसे हम वर्टिकल मेथड भी कहते हैं। आपने इसे आपका पार्ट नंबर 3 में पढ़ा होगा या देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। हम फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता दे रहे हैं। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, फॉरवर्ड मेथड में यहाँ पे हुआ। ठीक है, कपिल का क्या आंसर है आपका? ये आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोविड को ही देखिए, कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 49221553। अब आप देखिए, अगेन आइडेंटिफाई करने का तरीका कि जितने नंबर हैं, यदि उन लेटर्स उनसे कम है, ये जिस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो नंबर से कम है, तो इट मीन्स उनकी पोजीशंस को एज इट इज़ रखा गया होगा। ठीक है, तो बस आपको देखना क्या है कि पोजीशन को किस प्रकार से रखा गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, पोजीशन किस प्रकार से रखा गया है। मीन्स डी की पोजीशन क्या है? 4। इसकी कितना है? 9। ये कितना है? 22। और ये कितना है? 15। ये कितना है? 3। अब आप देखिए, 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है। फिर 15 कहाँ पर है? ये रहा लास्ट में। फिर 22 हुई, 9 एंड 4। क्या किया गया है? रिवर्स ऑर्डर में रख दिया गया है। एक रिवर्स जो मेथड है हमारा उसमें रखा गया है। तो यहाँ पर अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि मुस्कान को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या कोड किया जाएगा? सीधा है, ये जो प्लेस वैल्यू है इनकी, इनको उल्टा लिख देना है। मीन्स पहले एन की प्लेस वैल्यू आएगी 1 4 14 1 1 1 8, फिर उसके बाद एस की आ जाएगी 19
21 एंड 13। ठीक है, तो मुस्कान को क्या कोड किया जा रहा है? 141181192113 कोड किया जा रहा है। तो ये किस वे में हो गया? ये हो गया रिवर्स में। ये समझ लीजिए रिवर्स। सपोज ये कुछ एक वर्ड है, उसके लेटर्स हैं, फिर यहाँ पर इनको रिप्लेस किया गया इनसे। अब ये देखिए, जो ये है 1 2 3 4 5, इस 5 को पहले शुरुआत में रख दिया गया है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया जाएगा। ये यहाँ पर 4 को इससे कंपेयर किया जाएगा। ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। आप देख पा रहे हैं ये क्या है? रिवर्स। रिवर्स। और ये क्या था? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, पहले आपने देखा फॉरवर्ड में हुआ, अब रिवर्स में हो रहा है। इसके बाद आप इसी कोविड को देखिए और किस तरीके से किया जा सकता है। इस कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज कोड किया जाता है 9422315। यहाँ पर क्या हुआ है अब आप देखिए। पहले तो सबसे पहले आप कोविड के जो प्लेस वैल्यू है वो देखिए। ये इसको 3 लिखा, इसको 15, इसको 22, इसको 9 एंड इसको 4। देखिए यहाँ पर भी नंबर्स क्या है? लेटर से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू को एज इट इज़ रखा गया होगा। ऑलराइट, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यू विल एंजॉय इट। अब देखिए 3 कहाँ पर है? ये रहा, और 15 ये रहा। मीन्स इस पेयर को लास्ट में किसका दिया गया है और इस पेयर को फ्रंट पे रख दिया गया है। ये एकमात्र लेटर बचा जो कि मिडल में है, तो इसको मिडल में ही रहने दिया गया। ऑलराइट, ये बात समझे आप? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ये कर दिया गया है हाफ अपोजिट। क्या किया गया है? हाफ अपोजिट। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए, तो ये एज इट इज़ रहा। इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इसे हम बोलते हैं हाफ ऑपोजिट। इसे क्या बोलते हैं? हाफ ऑपोजिट। और अब आप कहेंगे कि सर ये ओड नंबर में है, लेकिन अगर ये इवन नंबर में हो, इवन नंबर मतलब कि आप ले लीजिए, सपोज आप हम ले लेते हैं, ये ऊपर का नंबर ले लेते हैं NUMBER, ये नंबर है। नंबर को किस प्रकार से कोड किया जाएगा? नंबर को कोड करने का तरीका है कि हाफ इधर, ये हाफ उधर। ठीक है, ये तो चला जाएगा, नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा और BER इधर आ जाएगा। अब आप देखिए इसकी कोडिंग कैसे हो जाएगी? 2 5 18 14 22 एंड 13, ये कोडिंग हो जाएगी। मीन्स इवन नंबर में हो या ओड नंबर में हो। ठीक है, लेटर्स कोडिंग अगर हाफ पैटर्न कोडिंग होगी तो पहले तो ये हो सकती है, और दूसरी अगर ओड में है तो इस प्रकार से। जो मिडल वाला है वो एज इट इज़ वहीं पर रखा जाएगा और बाद लेफ्ट और राइट वाले अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ यहाँ से, तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे फिर मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब देखिए अनदर क्वेश्चन को देखिए कि कैसे लिखा जाएगा। कोविड को कोड किया जा रहा है 153249। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अगेन इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ये क्या है? 3 15 22 9 एंड 4। आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे कोड किया गया है। देखिए 15 पहले गया है, 3 इधर आ गया है, 15 3 ये एज इट इज़ 22, और ये इधर क्रॉस हो गया है 4 एंड 9। ठीक है, देखिए हो गया क्रॉस। तो ऐसे ही यदि मैं आपके सामने कोई एग्जांपल रखूं, सपोज आपका हेलिक्स को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, तो आप बता सकते हैं। ये इसकी कोडिंग क्या होगी? ई की इधर आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 8 हो जाएगा, एल एज इट इज़ बीच में आएगा, ये 24 और ये आई जो होगा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी?
581224 एंड 9 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, इस बात को समझते रहना। और ये अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये हुआ है क्रॉस, मीन्स इफ, और इनको इन लेटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है इनसे। तो ऐसे में आप देखिए क्रॉस पैटर्न क्या होगा, ये और ये तो 5 में था। 6 में देखिए किस प्रकार से होगा। सपोज मैं एक और 6 में ले रहा हूँ, ऑल दो हमने ये आपको पहले करा चुके हैं, तो आपको समझ विकसित हो जानी चाहिए। ये 6 में है। 6 में 2 प्रकार से हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एक और देखिए 6 में ही, ये 6 का ही एग्जाम्पल है। यदि 6 लेटर्स आपके पास हैं तो उस केस में 3 का पेयर बन सकता है, ये और ये भी क्रॉस पैटर्न ही कहलाता है, यानी कि क्रॉस मेथड या आपका ऑर्डर, क्रॉस ऑर्डर या मेथड, ठीक है। इसे ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर, ऑलराइट। ऑर्डर, बात समझ में आई। कितने पैटर्न, एक क्वेश्चन में हमने कितने ऑर्डर्स को फॉलो किया, 1 2 3 4 ऑर्डर्स को फॉलो किया। एक ऑर्डर और फॉलो होगा इन सब को लेकर, एक ऑर्डर और होगा, ठीक है। वो देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ इधर से, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते चलिए, ये यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये कोडिंग भी एज इट इज़ लिखी रहेगी। बस आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से ही हम आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे। मीन्स रामबाण, एक क्वेश्चन से ही हर कोई समस्या का हल। उसके बाद अनदर क्वेश्चन हम ले सकते हैं। मैं क्लास के लास्ट में आपको सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस का जवाब मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा। जो भी समस्या रहेगी मैं उससे संबंधित आपकी वीडियो दोबारा से बना के दूंगा। अब आप देखिए, कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 2 4 1 2 5 1 8 2 3 कोड किया जा रहा है। क्या कोड किया जा रहा है, कोविड को 2 4 1 2 5 1 8 2 3 कोड किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर लेटर नंबर्स ज़्यादा हैं, लेटर्स कम हैं, तो अगेन पोजीशन का खेल है। तो आप देखिए यहाँ पर एक 3 जो पोजीशन है वो तो दिखाई दे रही है, बाकी और तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेटर्स क्या है, नंबर्स क्या है, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब क्या खेल हुआ है, इस खेल को समझिए। हम आप पार्ट 2 में आपको बता चुके हैं रिवर्स पोजीशन। तो यहाँ पर इनकी रिवर्स पोजीशन लिखिए पहले आप। इसकी सी की क्या हो जाएगी, एक्स, जिन्होंने नहीं याद, जिनको याद नहीं है वो एक बार इस पार्ट 2 को दोबारा से देख लें। ओ की क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, वी की क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, आई की क्या हो जाएगी, आर, और डी की डब्ल्यू। अब इस कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर ये पोजीशन ना रखे बल्कि इनकी पोजीशन रखी जाएगी। इसको बोला जाएगा 24, ये 12, ये 5, ये आर कितना हो जाएगा 18, और डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा 23। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए 24, 12, 5, 18 एंड 23। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखिए फॉरवर्ड वे में पहले तो ये कन्वर्ट करेगा कोविड को XLERW, मीन्स रिवर्स पोजीशन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इनकी पोजीशंस को रख देगा, ठीक है। ये खेल आपके साथ खेला जाएगा। इसके बाद आप अनदर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके सामने लिखा जाएगा 23, 18, 5, 1 2 2 4 लिखा जा रहा है। अब देखिए क्या अब आइडेंटिफाई हो पा रहा है कुछ, यस अब तो हो जाएगा, क्योंकि आपको एक इसका तोड़ पता चल चुका है। क्या है, कोविड को पहले तो ये लिखा गया, इसके बाद इसको रिवर्स किया गया है, ना कि इसको रिवर्स पोजीशन में लिखा गया। देखिए 23 पहले आ गया है, 18 उसके बाद सेकंड वन गया है, उसके बाद 5, फिर 12, फिर 24 लास्ट में लिखा गया है। तो ऐसे में मैं आपसे चाहूँगा कि आप कोड करें फॉरवर्ड को ही,
इस फॉरवर्ड को आप कोड करें, माफ़ करना, फॉरवर्ड को कोड करें और कोड करके मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं इसकी रिवर्स पोजीशन लिख देता हूँ तो कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। एफ की क्या होगी यू, ओ की एल, आर की क्या होती है आई, डब्ल्यू की डी, देखो उल्टा मिल रहा है, ए की जेड, आर की आई और डी की डब्ल्यू, मिला। चलिए इसको कोड करके बताइए मुझे, तुरंत बताइए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे कोड किया जाएगा। यहाँ पर कोड किया जा रहा है कि इसको कोविड को लिखा जा रहा है 1823524112, ठीक है। क्या कोड किया जा रहा है, देखो 1823524112 कोड किया जा रहा है। तो ऐसे में आप खेल समझ गए होंगे क्या हुआ है, रिवर्स पोजीशन लिखी गई है, उसके बाद इसको हाफ अपोजिट में लिखा गया है। तो हाफ अपोजिट कैसे, अब आप देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इनको कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद 18 एंड 23 यहाँ पे रखा गया और 5 मिडल में रखा गया है, और बाकी 24 एंड 12 ये जो इधर वाला पोर्शन है इसको इधर राइट में सरका दिया गया है, ठीक है, खिसका दिया गया है। तो अब आप एक क्रॉस ऑर्डर का एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज साइलेंट ENT, साइलेंट को उसी को क्रॉस ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, किसको बोला, कोविड को। देखिए पहले साइलेंट का क्या होगा, इसका रिवर्स पोजीशन लिखी जाएगी। एस की रिवर्स पोजीशन क्या होती है, HI की क्या होती है, RL की क्या होगी, OE की, V हो जाएगी N, M हो जाएगा और TG हो जाएगा। बस यहाँ पर इनकी क्रॉस देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 18, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया, ये 8 हो जाएगा, ये इधर, ये 22, ये 15, ये इधर 13 और ये इधर 7। तो साइलेंट को क्या लिखा जा रहा है, साइलेंट को इन दैट कोडिंग लैंग्वेज लिखा जा रहा है 1882215713 लिखा जा रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं। नाउ एक पार्ट और बचा है, उसे भी देख लीजिए, पैटर्न, सॉरी, वो क्या है कि इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज कोविड को लिखा जाता है, कोविड को लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है 1823524112 लिखा गया है। तो ऐसे में आप देखिए कोविड को सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया गया है रिवर्स ऑर्डर में, उसके बाद इसकी पोजीशंस को यहाँ पर लिखा गया है। कैसे लिखा गया है अब देखिए, यदि मैं कोविड की रिवर्स पोजीशन लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिख पाऊँगा कि ये हो जाएगा मेरा XLERW, ये 23 बैठता है, ये 18 है, ये 5 है, ये 12 है और ये 24 है। अब देखिए 24 एंड 12 कहाँ है, ये रहा, 18 और 13 कहाँ है, ये रहा, 5 कहाँ है, ये रहा। तो इसमें क्या किया गया है, जो ये यानी कि ये और ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, इसको इधर ले जाया गया है, ठीक है, सेकंड हाफ एंड इधर फर्स्ट हाफ, और जो मिडल की वैल्यू है 5 वो यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। ये देखिए, तो अब आप आंसर दे दीजिए साइलेंट का। साइलेंट को इन दिस कोडिंग लैंग्वेज किस प्रकार से लिखा जाएगा। इजी है कि साइलेंट को सबसे पहले आप अपोजिट लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू को आप क्या करेंगे, हाफ अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ये 5 डिजिट के लेटर्स हैं और यहाँ पर ये 6 डिजिट लेटर हैं। यहाँ पर जो मिडल वाला लेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए HRO ये फर्स्ट हाफ हो गया, VMG ये सेकंड हाफ हो गया। तो सेकंड हाफ क्या आ जाएगा, VMG, और ये क्या हो जाएगा HRO। क्लियर है। तो V की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है 22,
13, ये 7, ऑलराइट। तो ये 8, ये 18 और ये 15। तो क्या कोड किया जाएगा? 2213781815 कोड किया जाएगा। और ये था आपका नंबर कोडिंग, जिसमें कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उससे ज़्यादा नंबर हों, ठीक है। तो उस केस में आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। और अब आपके सामने रखे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दें। जो भी आपकी समस्याएं बनेंगी हम उनको दोबारा से लेकर आएंगे नई वीडियो में। और जाते जाते मेरा एक संदेश, ना किसी से लेना और ना किसी को देना ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत, ना किसी से लेना और ना किसी को देना ब्राइब। वीडियो यदि आपके काम की है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।